Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 35 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 35 में हैं और आज हम लीनियर अरेंजमेंट एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम मल्टीपल कंडीशंस, मिनिमम मैक्सिमम गैप्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स मिलकर हमें एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इजीली इस टॉपिक में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बेसिक से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीच करता है। अब देखिए, लीनियर अरेंजमेंट में हमें एक सीरीज दी जाती है और हमें उसमें से कुछ टर्म्स निकालने होते हैं। ये टर्म्स अलग अलग कंडीशंस के साथ निकालने होते हैं, जैसे कि मल्टीपल कंडीशंस, मिनिमम मैक्सिमम गैप्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मल्टीपल कंडीशंस में हमें एक से ज्यादा कंडीशंस दी जाती हैं जिनके आधार पर हमें टर्म्स निकालनी होती हैं। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए और हमें उसमें से एक टर्म निकालना हो जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो हमें उस टर्म को ढूंढना होगा। मिनिमम मैक्सिमम गैप्स में हमें एक सीरीज दी जाती है और हमें उसमें से एक टर्म निकालना होता है जो मिनिमम या मैक्सिमम गैप को सेटिस्फाई करता हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। तो अब चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। एक रियल लाइफ एनालॉजी ये है कि अगर आपको एक ट्रेन में सीट एलोकेट करनी हो तो आपको अलग अलग कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पैसेंजर की एज, जेंडर और रिजर्वेशन स्टेटस। इसी तरह लीनियर अरेंजमेंट में हमें अलग अलग कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है और उसके आधार पर टर्म्स निकालनी होती हैं। एक और एनालॉजी ये है कि अगर आपको एक पजल सॉल्व करना हो तो आपको अलग अलग क्लूज को ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर पजल को सॉल्व करना होगा। इसी तरह लीनियर अरेंजमेंट में हमें अलग अलग क्लूज को ध्यान में रखना होता है और उसके आधार पर टर्म्स निकालनी होती हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें एक सीरीज दी जाती है और हमें उसमें से कुछ टर्म्स निकालनी होती हैं। एलिमिनेशन टेक्निक में हमें एक एक करके टर्म्स एलिमिनेट करते हैं जब तक कि हमें सही टर्म ना मिल जाए। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए और हमें उसमें से एक टर्म निकालना हो जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो हमें उस टर्म को ढूंढना होगा और हमें ये टर्म ढूंढने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें एक सीरीज दी जाती है और हमें उसमें से एक टर्म निकालना होता है जो मिनिमम या मैक्सिमम गैप को सेटिस्फाई करता हो। मिनिमम या मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला में हमें एक फॉर्मूला यूज करनी होती है जिसमें हमें सीरीज के टर्म्स को अरेंज करना होता है और फिर हमें मिनिमम या मैक्सिमम गैप को ढूंढना होता है। जैसे कि अगर हमें एक सीरीज दी जाए और हमें उसमें से एक टर्म निकालना हो जो मिनिमम गैप को सेटिस्फाई करता हो, तो हमें उस टर्म को ढूंढना होगा और हमें ये टर्म ढूंढने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मिनिमम या मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी होती हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला में हमें एक फॉर्मूला यूज करनी होती है जिसमें हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है और फिर हमें उसके लिए सही टेक्निक यूज करनी होती है। जैसे कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए और हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना हो, तो हमें उस क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा और फिर हमें उसके लिए सही टेक्निक यूज करनी होगी और हमें ये टेक्निक यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी जाए 2, 5, 8, 11, 14, 17। इस सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 1, सबसे पहले सीरीज को एनालाइज करते हैं। यहां हमें एक सीरीज दी जाए 2,
5, 8, 11, 14, 17। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें सीरीज में से एक एक करके टर्म्स एलिमिनेट करते हैं जब तक कि हमें सही टर्म ना मिल जाए। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। हमें सीरीज में से 11, 14, 17 टर्म्स मिलते हैं जो 10 से ज्यादा हैं। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही टर्म मिल गया है जो 11 है। 11। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। हमें सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होती है। और हमें ये टेक्निक यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी जाए 3, 6, 9, 12, 15, 18। इस सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 1। सबसे पहले सीरीज को एनालाइज करते हैं। यहां हमें एक सीरीज दी जाए 3, 6, 9, 12, 15, 18। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 3। अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि हमें सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें सीरीज में से एक एक करके टर्म्स एलिमिनेट करते हैं जब तक कि हमें सही टर्म ना मिल जाए। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। हमें सीरीज में से 12, 15, 18 टर्म्स मिलते हैं जो 10 से ज्यादा हैं। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही टर्म मिल गया है जो 12 है। 12। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। हमें सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होती है। और हमें ये टेक्निक यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक सीरीज दी जाए 1, 4, 7, 10, 13, 16। इस सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो। स्टेप 1। सबसे पहले सीरीज को एनालाइज करते हैं। यहां हमें एक सीरीज दी जाए 1, 4, 7, 10, 13, 16। स्टेप 2। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई। स्टेप 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें सीरीज में से एक एक करके टर्म्स एलिमिनेट करते हैं जब तक कि हमें सही टर्म ना मिल जाए। स्टेप 5। कैलकुलेट करते हैं। हमें सीरीज में से 2, 5, 8, 11, 14 टर्म्स मिलते हैं जो 15 से कम हैं। स्टेप 6। फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही टर्म मिल गया है जो 14 है। 14। ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। हमें सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होती है। और हमें ये टेक्निक यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होती है। और आपको ये टेक्निक यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एलिमिनेशन टेक्निक को सही से यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होती है और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको मैक्सिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी।
एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी।
एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम गैप्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सीरीज में से एक टर्म निकालना हो जो 10 से ज्यादा हो और आपको ये टर्म ढूंढने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सीरीज को एनालाइज करना होता है और फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होती है। और आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर्मूला यूज करनी होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सीरीज को सॉल्व करना होता है और फिर आपको उसके लिए सही टेक्निक यूज करनी होती है। और आपको ये टेक्निक यूज करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक फॉर्मूला यूज करनी होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोज बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 36 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।